मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये आप लिख लो, जिस दिन पश्चिमी बंगाल के चुनाव का परिणाम आएगा उसी रात को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र और खड़यंत्र करके हटा दिए जाएंगे। तो बच्चे तो है नहीं दूध पीते हुए, वो बीजेपी को, इनके नेताओं को, इनके दोगलेपन को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने बयान भी इसलिए दिया है कि उन्हें लगता है कि 6 महीने बाद वो मुख्यमंत्री पद से जबरदस्ती षड्यंत्र करके हटा दिए जाएंगे। पश्चिमी बंगाल के चुनाव तक अब पूरे देश की कोरोना की कोई भी खबरें हमको आपको नहीं मिलेंगी। अब सिर्फ मिलेगा पश्चिमी बंगाल में उन्माद, उग्रवाद, पश्चिमी बंगाल में तोड़फोड़, पश्चिमी बंगाल में बीजेपी के लोगों की हत्या, पश्चिमी बंगाल में बीजेपी के लोगों की पिटाई। ये सब खबरें अब हमें 6 महीने झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि हम पिछले 6 साल से झेल रहे हैं। जब से मोदी का कार्यकाल आया है तब से हम लोग झेल रहे हैं। देश को, क्या हमारा देश था? हम गंगा जमनी तहजीब के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई वाले लोग, आज हम धर्म की और जाति की बात करने लगे। इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं देश के अंदर कि मोदी जी और जितने इनके प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं सबको जेल में रहना पड़ेगा। इनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको जेल में जाने का काम ये आने वाली सरकार करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े घोटाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव रहा है और विवादित चुनाव रहा है बिहार का। विधानसभा चुनाव हुआ और बहुत ही भारी बहुमत से सब न्यूज चैनलों ने, पत्रकारों ने, सबने दिखाया कि सबसे ज्यादा जो है महागठबंधन के पक्ष में परिणाम आने वाले हैं। एग्जिट पोल आए और ये सच्चाई भी है। 12,000 मात्र वोट कम है। एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है बिहार में, नीतीश जी के नेतृत्व में बनो या किसी दूसरे नेता के नेतृत्व में बनो, उसमें 12,000 का मात्र अंतर वोटों का, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि बिहार के चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और रही बात नीतीश कुमार के बयान की, आप बात कर रहे थे, तो देखिए नीतीश कुमार का जो बयान है वो बिल्कुल हतोत्साहित करने वाला बयान है और उनको देना पड़ेगा। उन्हें पता है कि आप तीसरे नंबर की पार्टी हो। सर्वप्रथम तेजस्वी की पार्टी है, फिर बीजेपी है वहाँ, उसके बाद में तीसरे नंबर पे हैं। तो तीसरे नंबर वाले आदमी को डर ये है कि बीजेपी ने एक साजिश इनके खिलाफ भी रची है। इनके खिलाफ चिराग पासवान को उतारा और इनका बंटाधार वहां पे बीजेपी ने कर दिया। अब दूसरी साजिश क्या है? क्योंकि पश्चिमी बंगाल में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले इनको मुख्यमंत्री बना के रखेंगे 6 महीने तक। तो इसलिए नीतीश कुमार भी इस चाल को समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए वयोवृद्ध नेता हैं, 70 वर्ष उन्होंने इस राजनीति को दिए हैं और आज मुझे लग रहा 7वीं या 8वीं बार वो मुख्यमंत्री, 7वीं बार शपथ, 6ठी बार मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि पूरा दबाव बनाया जाए एनडीए को। और चुनाव जो परिणाम हुआ है बिहार का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव महागठबंधन ही चुनाव जीत रहा था, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों को डरा के, धमका के, और जो बैलेट पेपर होता है, जो बाहर के लोग वोट डालते हैं, 600, 700 वोटों को कैंसिल कर दिया है। और वही चुनाव परिणाम है। 15 से 20 सीट ऐसी हैं जहां बिहार में दोबारा रिकाउंटिंग होनी चाहिए। उन मत पत्रों की जांच होनी चाहिए जो पोस्टल बैलेट है, जिसको हम पोस्टल बैलेट कहते हैं। पोस्टल बैलेट की जांच होनी चाहिए, उन पे ये देखा जाना चाहिए कि ये कैंसिल क्यों हुए हैं। तो पोस्टल बैलेट की अगर जांच होगी, 15 से 20 सीट महागठबंधन, तेजस्वी जीतेगा। बहुत ही होनहार, ऊर्जावान, अच्छा लड़का है और इन सब की तो उम्र हो गई है, लेकिन वो बिहार को कुछ देना चाहता है। तो भाजपा के जो आला कमान हैं, ये सत्ता के भूखे लोग हैं। ये चाहते नहीं है कि इस देश पे कोई और किसी पार्टी का मुख्यमंत्री रहे। तो बिल्कुल ये अब इस टाइम षड्यंत्र कर रहे हैं नीतीश कुमार को हटाने के लिए और अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो ये शराब को और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ये प्रखरता से रखेंगे। पहले चिराग पासवान को आप उतार देते हो उनके खिलाफ, फिर चिराग पासवान के लिए आप बोलते हो। अब चिराग पासवान ने जब उनको हरा दिया, नीतीश कुमार को तीसरी पार्टी बना दिया प्रदेश की, तो अब ये जो है षड्यंत्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ना बने और भाजपा का ही कोई मुख्यमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो इनको जवाब देने का काम करें। महागठबंधन की सरकार बनने का जो नजरिया है वो मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं और ओबीसी के पास 5 सीटें हैं और मायावती के पास 1 सीट है
और एक दो अन्य जो जीते हैं वो बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में आने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वो भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये जो चुनाव में गड़बड़ी है, अगर इसकी सही से केंद्र सरकार जांच करवा दे, चुनाव आयोग इस पे सख्ती से कदम उठा ले, तो महागठबंधन की सरकार बन सकती है। अन्यथा नीतीश कुमार अगर तेजस्वी के साथ चले जाए तो सरकार बन सकती है महागठबंधन की। देखिए, जीतन राम मांझी की शायद 4 सीट आई हैं, तो अगर वो यहाँ महागठबंधन में आ जाएंगे तो 4 लोग होंगे, तो 114 हो जाएगा महागठबंधन। लेकिन फिर भी 14 की वीआईपी पार्टी की 4 सीटें वो भी आने, वीआईपी पार्टी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये सब गठबंधन एनडीए के गठबंधन के लोग थे, ये महागठबंधन में नहीं आएंगे, क्योंकि इनको तो बहुत बड़ी इस टाइम केंद्र जो बिहार के चुनाव में मंत्री बनने की जो प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें है कि भाई हमारे एक दो मंत्री बन जाएं। तो अगर कोई ऐसा रास्ता होगा तो देखिए कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वीआईपी पार्टी हम ये तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। ये सच्चाई है, इसको आज आप मान लो या 6 महीने बाद मान लेना। नीतीश कुमार अपने चुनावी भाषण में लास्ट वाले चरण में बोल भी चुके हैं कि ये मेरा लास्ट है। तो ये जो लास्ट है, 6 महीने बाद ये लास्ट अगर किसी की बदौलत आगे बचेगा तो वो तेजस्वी होगा। तेजस्वी के, क्योंकि ये चाचा है, पीछे जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, भले ही ये छोड़ के चले गए हों, यही मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बना। आने वाले 6 महीने बाद भी यही होगा। अगर इस टाइम बीजेपी सरकार बना लेगी नीतीश कुमार के भरोसे, तो इनको गिराएगी, लेकिन गिराने के बाद में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव जो है वो इनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अब होता क्या है ये तो देखिए, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई पश्चिमी बंगाल के चुनाव के लिए ये लोग नीतीश कुमार को, क्योंकि मोदी जी ने भी अपने चुनावी जो अपना कार्यालय है दिल्ली में, उससे बोला है कि भाई हम नीतीश के उसमें लड़ेंगे। क्योंकि अब टीवी पे मैं ट्रायल देख रहा हूं तो पश्चिमी बंगाल पे ट्रायल चल रहा है, मीडिया ने ट्रायल स्टार्ट कर दिया। अब ये ट्रायल 6 महीने चलेगा। तो ये जो देश के अंदर जाति धर्म की चीजें चलाई जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए चलाई जा रही हैं जो आहत होंगे, और इनको जो है आगे जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सत्ता में 70 साल देश पे कांग्रेस ने राज किया, ये लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो राज जनता ने कराया। इनका भी 6 साल का 7 साल का कार्यकाल है, इनको भी हटना पड़ेगा।